बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदर अमीन चकोका एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये काफ़ी दिनों से मैं इस काश्तकार के पीछे था कि ये कहीं से टाइम मिल जाए हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इनसे टाइम मिला है। और मैं बेर के मामले में और लोगों की बहुत ज़्यादा कॉलें आती थी कि बेर पर एक मैंने वीडियो सिंध में जाकर बनाई थी, तो उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी मुकम्मल दी थी, लेकिन किसी लोगों को उस वीडियो का कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ कि उनको कोई चीज़ मिल नहीं सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काश्तकार का आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और आपको बताएंगे, इनका नंबर होगा, इनसे पूछ सकते हैं, मुकम्मल तौर पर रहनुमाई लेंगे कि किस वक्त काश्त करनी है, कौन कौन सी वैरायटी काश्त करनी है, किस इलाके में काश्त करनी है, कैसा रकबा हो आपका, किस वक्त करनी है, वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। ये दो वैरायटी लगी हुई हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज चिश्तियाँ का इलाका है, तो मैं उन्हीं की ज़बान से उनका नाम पूछेंगे, तो उसके बाद हम वीडियो की आगे मुकम्मल रहनुमाई जो वो मैं दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अपना मुकम्मल तारुफ करा दें। मोहम्मद इरशाद निसार मेरा नाम है, तहसील चिश्तियाँ, चक नंबर 47 फतेह का रहायशी हूँ। और यहाँ पे हमारा कुछ रकबा है जिसमें हमने बाग लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमने दो वैरायटीज़ लगाई हुई हैं, एक नोकी या करेला वैरायटी कहते हैं, दूसरी को सूफ़ी या सिंधी गोला। जिसमें हम खेत में खड़े हुए हैं ये सिंधी गोला की वैरायटी है। हाँ, तो अरशाद साहब बता रहे थे अक्सर दोस्त, तो इसमें यह भी है कि जो अरशाद साहब मैं आपका नंबर ज़रूर दूंगा और लोग आपके साथ तो अच्छे सलूक से पेश भी नहीं आएंगे, बहुत बुरे कमेंट्स भी करेंगे, आपको कोई सही कहेगा कोई गलत कहेगा, कुछ लोग तो गाली तक चले जाते हैं ना, इस हद तक पहुंच जाती नौबत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी है, इसी चाहे जो कुछ भी करता रहे। तो ये आप इरशाद में फरमा रहे थे, हम सबसे पहले चलते हैं कि ज़मीन किस किस्म की हो और मौसम किस वक्त हो, कौन सा मौसम बेस्ट है और इसको किस तरीके से लगाना। अरशाद साहब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ज़मीन किस किस्म की हो। ये कमज़ोर ज़मीन, रेतली हो, कलर वाली हो, कमज़ोर ज़मीन में ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रोग्रेस होती है और बहुत अच्छी फसल होती है। अगर पक्के बाट की ज़मीन है, किसी के पास वाफिर ज़मीन है, खाली ज़मीन पड़ी है, क्या वो भी लगा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर किसी के पास खाली ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, तो वो इसमें ज़रूर लगाए, वो भी इसमें लगाए। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो किसी के पास बेकार ज़मीनें जिन्होंने रखी हुई हैं, जिनके पास और कोई नहीं है, अर्निंग के मामले में बाद में बताएंगे, तो वो भी पहले आते हैं। अच्छा, इसका मौसम कौन सा है जी लगाने जी? का? ये आजकल जुलाई अगस्त सितंबर में इसके छोटे पौधे जो बिल्कुल अभी 1 फुट से कम के हों वो खेत में शिफ्ट कर दें। वो खेत में शिफ्ट वो अलग पौधे होंगे या यही पौधे जो आपने लगाए हुए? नहीं, वो अलग सादा पौधे होंगे। फिर खेत में शिफ्ट करने के 6 माह या साल के बाद उनको पेवंद करें खेत में। अच्छा, पेवंद किए हुए ना लेके आए। अच्छा पेवंद। अच्छा, अरशाद साहब कह रहे हैं कि पेवंद किए हुए ना लें। आप जो आपके पास हो बिल्कुल देसी किस्म की कोई है, किसी के घर के पास है, किसी दरख्त में, सड़क के किनारे है, किसी के खेत में, वहाँ चेक करें। अगर वहाँ कोई जो जिसकी ये जर्मिनेशन हुई है पौधे की, वो कहते हैं वो आकर लगा लें। तो ये हमने कितने कितने फासले पर लगाएं? ये एक खेत में हमने जो गोला है वो 110 पौधे लगाए हुए हैं। ये गोला है ये और ये सामने वाली ये दिखाना, ये सारे खेत में, तो ये गोला जो उन्होंने 110 पौधे लगाए हुए हैं। हाँ, ये सामने वाला ये वैरायटी कौन सी जी? ये करेला या नोकी वैरायटी है और ये हमने 56 पौधे लगाए हुए हैं। ये 56 पौधे क्या इसका ज़्यादा झाड़ होता है? ये लंबा, ये पौधा ज़्यादा फैल जाता है। अच्छा। और इसको कटाई कम करनी पड़ती है, और जो गोला है ये इसकी कटाई ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए ये इसको करीब करीब लगा देते हैं। जी ठीक है। तो ये थे आपको उन्होंने 2 वैरायटियाँ बता दी हैं। एक तो लगाने का तरीका, अच्छा साल में सिर्फ और सिर्फ ये जुलाई में लगाए जाते हैं? जी, ये पौधे जुलाई में शिफ्ट करें, लेकिन इसकी जो पेवंद है वो 2 दफ़ा हो सकती है। एक तो मार्च में जब गंदम अभी पकने के करीब होती है उस वक्त, और दूसरा जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में। अच्छा, 2 दफ़ा कहते हैं कि पेवंदकारी हो सी, लेकिन पौधे जो लगाने हैं वो अब आप लगा सकते हैं कहीं से भी हो। आप क्या ये खेत के एकड़ के वटों पर भी लगा लें? हाँ जी बिल्कुल, खेत की साइडों पे लगाएं, लेकिन वहाँ पे गोले की वैरायटी लगाएं, आप दूसरी ना लगाएं। अच्छा, गोले की वैरायटी लगाएं। सी, तो वो कहते हैं कि गोले की वैरायटी लगाएं। ये मौसम है इस वक्त, तो सिर्फ आपने देसी पौधे जो आपके खेत के करीब पेवंद किया हुआ पौधा ना लगाएं। जो अक्सर मुझे कॉलें आती थी वो कहते थे कि हमें पेवंद किए हुए पौधे दो, वो कह रहे हैं पेवंद किया है पौधा नहीं, ये 2 एकड़ का उनका बाग लगा हुआ है। तो ये लगाने का तरीका आपने बता दिया कि इस वक्त लगाना है, और उसके बाद पेवंदकारी के लिए ये पौधे जो खड़े हैं इन्हीं से पेवंदकारी होगी? जी, ये जो पौधे खड़े हैं यहाँ से पेवंद लेके, या आँख इसको कहते हैं, आँख लेके जहाँ से नया पत्ता निकलता है शगुफा, वो मतलब ये यहाँ से आप
काट जी, के जी जी यहाँ से काट के और ये काट के आप ये इसको पूरी कलम बना सकते हैं। जी, या फिर हाँ। ये जो थोड़ा मोटी साइड पे चले जाएं, जी, जैसे जी। ये वाली जगह है, जी जी यहाँ से ये आँख ये करीब कर लें। जी जी ये जो आँख निकली हुई है इस पौधे के साथ, ये वाली जो आँख है, जी देखें, ये तो जो पैमानकारी करेगा वही करेगा, हाँ, ये तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं। ये वाली आँख निकाल के तो आप दूसरी जगह पे जाके दूसरे जी दूसरे पौधे में पौधे लगा में लगा सकते हैं। सकते तो आपने ये इसके लगाने का मौसम का और वक्त का और पौधा देखें, उन्होंने एक लगाया हुआ है पौधा, हम वो आपको दिखाते हैं जिसकी पैमानकारी उन्हें करनी है। ये पौधा लगा हुआ जी, है, ये इसकी पैमानकारी करनी है इसी। जी। हाँ जी, ये देख लें, ये पौधा है लगा हुआ है ऐसे निसार साहब। ये कब लगाया था आपने? ये इसको मेरा ख्याल है कि 7-8 माह हुए हैं अच्छा, इसको लगाए हुए, लगाए हुए हैं। और ये इसको आज कल 2-4 दिन पहले हमने काट दिया है। हाँ। ये इसके अंदर पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, कल या परसों इसको नया पौधे नई अच्छा, पैमाने लगा देंगे। यहाँ से काट कर यहाँ से आप निकाल के यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पे लगा तो जब ये यहाँ पर लगाएंगे, क्या ये अगले साल फल देगा? बिल्कुल देगा, अगले साल देगा। फुल फ्रूट देगा। फुल फ्रूट देगा। इस साल ये इसकी फ्रूटिंग सिर्फ ये इसकी ये शाख निकल आएगी। शाख निकलेगी। तो जब यहाँ से अगर आप यहाँ से इसको काट देते तो क्या? ये जो नई कलम लगाएंगे उसको थोड़ा मजबूत होने के लिए कुछ पौधे पत्ते चाहिए होते हैं जो खुराक बना के उसको दें, अच्छा, ताकि वो कम मजबूत हो। फिर जब यहाँ पे हम जहाँ पे लगाएंगे, जब वो फूट जाएगी और वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर से ये सारी बाकी शाखें काट देंगे। तो निसार साहब, ये जो आपने पौधे लगाए हुए हैं, इनको किस वक्त आपने इसकी कटिंग करनी होती है? ये कटिंग की हुई है? ये कटिंग हमने 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल के दौरान इसका जी। फ्रूट ख़त्म हो जाता है, जी जी। और फ़ौरन फ्रूट ख़त्म होने के फ़ौरन बाद फिर हम इसकी कटिंग करके बिल्कुल कोई पत्ता इसके साथ कोई नहीं रह सिर्फ गया था। तना रह गया था, तना रह गया था। तना रह गया था और हमने सारा निकाल दिया था। तो ये क्या ये सेल हो जाता है? ये ये बकरियां बहुत अच्छा सेल होता है। जो इस दफ़ा तो हमसे ये जो हमने कटिंग इसकी की थी, जी, जी। हम तो खैर बेचते नहीं हाँ हैं, जी। लेकिन लोग बेचते भी हैं, बहुत सारे ज़िम्मेदार। अच्छा, लेकिन हमने तो लोगों को दिया था और लोगों ने सिफारिश करके हमसे ये अपने ईंधन के लिए लेके गए हैं। अच्छा, ईंधन के लिए ईंधन लेकर के गए लिए। थे। अच्छा, ये तो होगी लगाने का तरीका मुकम्मल। उसके बाद आपकी इसकी औस ये आपने जो जैन वो तो वैसे निसार साहब हमें यकीन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पर बहुत कमेंट्स अजीब किस्म की होंगे, आपको गाली तक लोग जाएंगे निकालेंगे, लेकिन नंबर आपका आपने सामना करना है। और इसकी जैन जो है ना, आपने इसकी जितनी आमदन है उसके बाद ये पिछली दफ़ा जब इनको फ्रूट लग गया था ना, तो इससे छोटे थे जो आपको पौधे इससे नज़र आ रहे हैं, छोटे थे। इससे काफ़ी छोटे ये थे। कितने अरसे का बाग है? ये आज के दिन तक ये 3 साल का हुआ है। 3 साल का हुआ है। 2 साल इसको पेवंद लगाए को हो गए हैं, जी जी 1 साल इसको 3 साल पौधे लगाए को जी, हो गए। ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें कि हमने पिछले साल इन दिनों में ये 2 साल का हुआ था, जी जी। और हमने इसके अंदर से जो फ्रूट बेचा था वो 70,000 रुपये का था। अच्छा, 1 एकड़ से? दोनों एकड़ से जो फ्रूट बेचा था, और इसके अंदर हम क्योंकि पौधे छोटे थे, हमने राया भी लगाया हुआ था। अच्छा, सरसों, वो 1 लाख रुपए की सरसों हो ठीक गई है थी। लेकिन उस वक्त जिस बंदे को हमने फ्रूट बेचा था 70,000 का, उसने खुद हमें बताया है कि उसने 300 थैला यहाँ से क्रॉप किया है, जी हार्वेस्ट किया है, और एवरेज उसका 1,000 से ऊपर का चला गया है। इस दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हमारा ये दोनों एकड़ 2.5 लाख से ज़्यादा के बिकेंगे इंशाल्लाह। 2.5 लाख के? 2.5 लाख तो से निसार साहब, जो आप ये बता रहे हैं ना, मैंने पिछली वीडियो जो सिंध में जाकर बनाई थी मैं देखा था, तो आज ये देख रहे हैं ये जिस वक्त इनको फ्रूट उठाएगा, ये तो बिल्कुल यहाँ से इसके गुजरने की जगह भी नहीं बचेगी। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा इसने फल उठाना है। इस दफ़ा इसने इतना फल उठाना है कि पिछली दफ़ा 300 थैला था, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये इस दफ़ा 800 के करीब थैला होगा। 800 के करीब थैला होगा। तो ये निसार अहमद साहब, उनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आपने उनसे रब्ता कर लेना है, और इसके लगाने का तरीका, इसकी आमदन का तरीका और किस वक्त लगाना है, ये मुकम्मल तौर पर मैंने जितनी मुझे मालूमात थी मैंने उनसे पूछकर आप तक पहुंचा दी है। तो दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।